तो भाइयों, बांग्लादेश हो चुकी है बाहर T20 वर्ल्ड कप से। अब पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी और जो उनका मतलब PCB का अध्यक्ष भी है, वो कह रहे हैं कि वो स्टैंड लेंगे और उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो जब वापस आएंगे पाकिस्तान तो वो फिर उनसे सलाह मशवरा करके बताएंगे कि क्या स्टैंड है उनका। ये बांग्लादेश के साथ जो हुआ, ICC ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो भाई, जिस तरीके से बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट करी थी ICC को कि भाई उन्हें भारत में खतरा है और उनके वेन्यू शिफ्ट किया जाए वहाँ से श्रीलंका, बट ICC ने वो खारिज कर दिया उनकी रिक्वेस्ट। उससे पहले ICC ने पहले खुद सिक्योरिटी की जांच पड़ताल करी वहाँ पे। वो मतलब जो रिस्क था वो मॉडरेट लो था और उसके साथ उन्होंने फिर से एक दूसरी एजेंसी को भी मतलब वो हायर किया उन्होंने ये पता करने के लिए कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को कितना रिस्क है इंडिया में। उन्होंने भी बताया कि जो उनकी रिपोर्ट सामने आई थी, जो रिस्क है वो लोअर हाई, वो मतलब कि एक होता है मॉडरेट, लोअर है, यानी कि उन्हें रिस्क ना के बराबर है। तो ICC ने साफ साफ कह दिया था कि बांग्लादेश को कोई खतरा नहीं है, उन्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर वो ऐसे नहीं करते तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जो कि अब हो चुका है। अगर वहीं बात करें बांग्लादेश की, जब वो पाकिस्तान खेलने गए थे जो चैम्पियन ट्रॉफी हुई थी उसमें उनको खतरा ज़्यादा था, वहाँ पे मॉडरेट हाई था, यानी कि खतरा भारत से ज़्यादा था, बट फिर भी वो वहाँ पे गए। तो इस स्टैंडर्ड से उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई ये नहीं होगा। अगर अब पाकिस्तान की बात करेंगे, वो अगर बांग्लादेश का यहाँ पे साथ देंगे तो भाई एक तो उन्होंने पहले ही अपना वेन्यू चेंज करवा रखा है कि वो भारत में नहीं आएंगे, वो श्रीलंका खेलेंगे, और ICC ने उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार भी कर लिया है। अगर उनका ये रवैया रहेगा तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी पाकिस्तान को, और ICC ये चाहेगी, सुनिश्चित करेगी कि भाई कोई भी टीम उठकर ना बाद में अपनी मनमानी ना करे और उनको ICC को ब्लैकमेल ना करे। हो सकता है कल को कोई भी टीम फिर से उठ के खड़ी हो जाए, वो कह दे भाई मुझे इस देश में नहीं खेलना है, मुझे उस देश में नहीं खेलना है, जो मन करे उस देश में नहीं खेलना है। तो उस लिहाज से भी अब ICC को देखना होगा कि वो क्या कर सकते हैं, इस पर कितना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है पाकिस्तान की ये बस की बात नहीं है कि वो बाइकआउट कर ले इस T20 वर्ल्ड कप को, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने कहा था कि उन्हें रिस्क ज़्यादा है, तो ICC ने उनकी बात मान भी ली, और भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते चल रहे थे उस लिहाज से शायद ICC भी वो स्टेप ले नहीं सकता था कि उनको भारत में खिलवाने की जिद करे या पाकिस्तान को वो टूर्नामेंट से बाहर कर दे, क्योंकि भारत ने भी जब पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी हुई थी तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। उस लिहाज से पाकिस्तान को भी एक फेवर मिल गया, उनकी भी जो मन की बात है वो होगी और उन्हें श्रीलंका का वेन्यू प्रोवाइड किया गया और सारे मैच वो वहीं पे खेल रहे हैं। तो भाई पहले ही पाकिस्तान की सुन ली गई है। अगर वो ये सारी चीज़ें करते हैं, वो बाइकआउट करते हैं इस T20 वर्ल्ड कप का, तो भाई उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि वेन्यू तुमने सेट कर लिया, अब तुम मतलब कि एक अपने पॉलिटिशियन के दबाव में आके ही मना कर रहे हैं, क्योंकि थ्रेट तो पाकिस्तान को वहाँ पे कुछ भी नहीं है श्रीलंका में, तो क्यों वो अब इस पे मतलब कि इस बात पे अड़े हैं कि हम बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, हम स्टैंड लेंगे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास वो दम नहीं है कि वो टीम मतलब इस टूर्नामेंट को बाइकआउट कर दे। अगर बाइकआउट करेंगे तो उन्हें फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ही होगा, उसके साथ जो उन पे बैन लगेंगे वो बांग्लादेश से भी ज़्यादा बैन लग सकते हैं। उसमें हो सकता है कि जो उनकी जो सीरीज है PSL जो उनका टूर्नामेंट होता है उसमें शायद इंटरनेशनल खिलाड़ी को मतलब कि वहाँ पे जाने की वो परमिशन नहीं मिलेगी ICC की तरफ से। हो सकता है कि वो बैन इतना बड़ा हो कि पाकिस्तान ICC के जो जितने भी बड़े टॉप 10 या 15 जो ICC के फुल मेंबर हैं उनके साथ उनका मैच भी शायद नहीं हो सकता है, और हो सकता है कि उन्हें आगे 1-2 साल के लिए बड़े टूर्नामेंट से बाहर भी कर लिया जाए और मैच फीस भी ना उन्हें मिलेगी। तो ये सारे चीज़ें उनके ध्यान में रहेगी। अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो दी है कि हमारे जब प्रधानमंत्री आएंगे तो तभी वो इस पे विचार करेंगे। भाई प्रधानमंत्री से तो कभी भी वो एक कॉल पे कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मेन डिसीजन मतलब लेने वाले हैं मोहसिन नकवी हैं। आपको पता होगा जिस तरीके से इतना चालाक धूर्त आदमी है कि इन्होंने
जो एशिया कप हुआ था उसकी ट्रॉफी वो छीन के ले गए थे। तो भाई सारे डिसीजन तो यही लेते हैं। आप उन्हें ना कहते नहीं है ना निगला जा रहा है ना खाया जा रहा है, जो भी हड्डी उनके गले में फंस चुकी है इस बात पे कि हाँ भाई हम बांग्लादेश का सपोर्ट करेंगे, उनके साथ गलत हो रहा है, आईसीसी ने गलत किया। बट तुम्हारे साथ अपने साथ उन्हें पहले देखना होगा कि आईसीसी ने तो उनकी बातें मान लिए थी पहले, अब वो कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे इस टूर्नामेंट से अपने हाथ बाहर खींचेंगे। अगर खींचते हैं तो उन्हें बाद में क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। हर चीज़, ये सारी चीज़ें अब ऐसे नहीं होगी कि जल्दी हो जाएंगी। मुझे यहाँ तक लग रहा है कि पाकिस्तान की बस की तो है नहीं कि वो टूर्नामेंट ख़राब कर दे अपना और अपनी बेइज्जती पूरी मतलब क्रिकेट जगत में करे। एक तो उनकी कोई उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है नहीं जिस तरीके से चीज़ें चल रही है उनके यहाँ। एक ये कहते हैं कि आईसीसी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। भाई खुद तो इनके जो क्रिकेट जो मैच है वो यूट्यूब पे लाइव चल रहे होते हैं। हमने इससे पहले देखा होगा कि जो इनकी सीरीज़ हुई थी साउथ अफ्रीका के साथ वो पूरी यूट्यूब पे मतलब लाइव दिखाई गई। तो कहाँ से इनके पास उतना फाइनेंशियल रेवेन्यू की जो ये बात करते हैं हमारे पास इतनी हाई बॉल है, उनके जो जितने सारे मैच हैं ना वो इंडिया वाले देखते हैं। तो उस लिहाज से भी उतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है नहीं इनके। एक कहते हैं मार्केट जो साइज होता है कैप होता है कि हाँ भाई, क्योंकि वहाँ के ही जो बड़े बड़े प्लेयर हैं मार्केट के वो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं, उनके मतलब कोई भी प्राइवेट प्लेयर आ नहीं रहा उनके मैच को लाइव दिखाने का। बस ये आईसीसी का होता तो इसलिए बड़ा इवेंट है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई लोग आते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे बड़ी मुसीबत आने वाली पाकिस्तान के पास जो भी उनके डिसीजन होंगे। तो भाई अब देखते हैं आगे क्या होता है, 1-2 दिन में खबरें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में शाम को मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर।